एसआईआर का फॉर्म भरना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से भरा जाए और प्रोजेनी मैपिंग किस तरह से की जाए, कौन से बॉक्स में कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्म पे प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो, ये जो ऊपर की जो बॉक्स है, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ये प्री प्रिंटेड रहेगा। यहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, एपिक नंबर, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, ये जो आपके वोटर आईडी पे रहता है, ये सारा यहाँ पे प्रिंटेड रहेगा। यहाँ क्यूआर कोड रहेगा और यहाँ पे आपकी ओल्ड फ़ोटो आ जाएगी। आपको इस बॉक्स में आपकी करंट फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड की यहाँ पे लगानी है। उसके बाद ये है सेकंड बॉक्स। यहाँ पे दो बॉक्स है, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में है। लेफ़्ट साइड में जो बॉक्स है उस पर आप ध्यान दो। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। जिस इलेक्टर का नाम लास्ट एसआईआर में था उसको ये बॉक्स भरना है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे नाम भरा है, इलेक्टर का नाम यहाँ पे आएगा जिनका नाम लास्ट एसआईआर में था। जैसे एसआईआर की लिस्ट में नाम दिया हुआ है वैसे ही भरना है। अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो रॉन्ग नाम आपको भरना है, लेकिन जैसे दिया हुआ वोटर लिस्ट में है वैसे ही भरना है, उसमें कोई करेक्शन खुद से नहीं करनी है। तो आप इस तरह से आप अपना नाम भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्टर का नेम आएगा, एपिक नंबर जो उस पर मेंशन होगा वो आपको सेम यहाँ पे उतारना है। रिलेटिव का नाम जैसे उसमें लिखा हुआ होगा, फादर का नाम होगा या मदर का होगा, जिसका भी आपने लगाया होगा वो उसी लिस्ट में आपको पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे नाम देना है। रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप जैसे फादर है, फादर लिखना है, वो लिस्ट में देखते हुए आप भर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम, एसी नेम उसमें लिखा होगा वो देख के लिखना है। फिर एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको पुराने एसआईआर की लिस्ट में आपको मिलेगी। एज इट इज़ वैसे ही भरना है जैसे इंफॉर्मेशन उसमें थी। अब जिनका नाम लास्ट एसआईआर में था उनको देखो क्या करना है। जिनका नाम लास्ट एसआईआर में था उनको ये वाला बॉक्स भरना है, लेफ्ट साइड वाला। और फिर आना है ये थर्ड बॉक्स पे। थर्ड बॉक्स में देखो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उनकी, आधार नंबर है, ये ऑप्शनल है, अगर उनको डालना है तो डाल सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर, फादर नेम यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद उनका एपिक नंबर जो होगा वो आपको मेंशन करना है। मदर का नाम लिखना है, उनका एपिक नंबर लिखना है। अगर कोई स्पाउस है, पार्टनर है, शादीशुदा जैसे है, उनको यहाँ पे उनका नाम लिखना है और एपिक नंबर लिखना है। तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखो कि जिसका लास्ट एसआईआर में नाम था उनको ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये सिर्फ दो बॉक्स भरने हैं और यहाँ पे साइन करके बीएलओ की साइन यहाँ पे लेनी है और फॉर्म सबमिट करना है। अगर मान लो किसी का लास्ट एसआईआर में नाम नहीं है तो आप ये वाला जो बॉक्स है इसको स्किप करिए। ये बॉक्स में आप इंफॉर्मेशन कुछ नहीं डालोगे, आपको इस बॉक्स की तरफ ध्यान देना है। अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं है तो आपको ढूंढना है कि आपकी फैमिली में से, जैसे आपके पेरेंट्स में से मदर का, फादर का नाम लास्ट एसआईआर में है क्या, आपको चेक करना है। अगर उनका नाम लास्ट एसआईआर में है तो जैसे अगर फादर का नाम है तो आपको फादर की डिटेल डालनी है, जैसे यहाँ उनका नाम, एपिक नंबर, रिलेटिव का नाम, वो नाम जो उस एसआईआर की लिस्ट में लिखा हुआ होगा वही आपको उतारना है एज इट इज़, कोई चेंजेस उसमें नहीं करनी है। रिलेशनशिप, फादर जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जो भी उसमें मेंशन किया है वही लिखना है आपको। फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ढूंढने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको उसी एसआईआर की लिस्ट में ये सारी चीज़ें मिलेगी, आपको एज इट इज़ उतारनी है। उनको ये वाला बॉक्स और ये लास्ट बॉक्स, ये दो बॉक्स भी भरना है, ये बॉक्स नहीं भरना है। ये बॉक्स मैंने बता दिया है कि यहाँ पे उनकी बेसिक अपनी डिटेल है, ये डिटेल भरनी है, साइन करके बीएलओ पे साइन लेके फॉर्म देना है। मान लो कि अगर लास्ट एसआईआर में उनका खुद का नाम नहीं था और ना ही उनके पेरेंट्स में से किसी का था, जैसे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, जिसमें मैटरनल पैटर्नल दोनों ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, अगर किसी का भी नाम नहीं है तो ये दोनों भी बॉक्स आपको ब्लैंक रखने हैं। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, आपको सिर्फ ये वाले बॉक्स पे ध्यान देना है। आपके लिए सिर्फ थर्ड बॉक्स है और आप इस तरह से जो अपनी इंफॉर्मेशन, ये जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ यहाँ पे भरिए, यहाँ पे साइन करिए
और नीचे बीएलओ की साइन लेनी है। आप अपने सामने ही बीएलओ की साइन लोगे और एक फॉर्म एक्स्ट्रा आपके पास होना चाहिए। बीएलओ से आपको एक्स्ट्रा कॉपी एक रखनी है और सेम फॉर्म भरा हुआ जैसे आप फॉर्म दोगे वैसे ही आपको एक कॉपी रखनी है और बीएलओ की साइन लेके रिसीविंग अपने पास रखनी है। अगर बीएलओ ने आपको एक ही फॉर्म इस तरह का दिया है तो आपको चाहिए कि इसका एक फ़ोटो रखें या तो इसकी फ़ोटोकॉपी करके आप अपने पास रखिए, ताकि आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि बीएलओ ने फॉर्म सबमिट नहीं किया या कहीं खो दिया, अपडेट नहीं हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी और आपको क्लेम एंड ऑब्जेक्शन के दौरान वो कॉपी दिखाने के लिए काम आएगी। तो इस तरह से आप देख लो, फॉर्म इस तरीके का होगा, आपको ध्यान देना है कौन कौन सी सिचुएशन है, बस आपको ध्यान रखिए। उस हिसाब से आपको 3 अलग अलग केसेस है, फर्स्ट केस, सेकेंड एंड थर्ड, मैंने तीनों भी बताई है। तीनों को अलग अलग तरीके से भरना है, इसको ध्यान में रखना। फर्स्ट केस में सिर्फ ये और ये, सेकेंड केस में सिर्फ ये और थर्ड, और लास्ट केस है जिसमें आपको इन दोनों में भी नहीं भरना है, सिर्फ ये वाला भर के आपको देना है। तो बस सिंपल फॉर्म है, आपको बस करेक्टली ऐसे भर के देना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक्चुअल डेमो आपको दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप पेपर पे हमें एक्चुअल डेमो दे दो, तो ये उनके लिए है। और जो लोगों ने नहीं भरा है, आप ये देखते हुए इसी तरीके से आप अपना फॉर्म भरिए, सिंपल है, और अपना फॉर्म टाइम पे सबमिट करिए। थैंक यू सो मच।